7, 6, 5, 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हलमा पुरजोश पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू सपोर्टेड बाय फिनिक्स बैटरी। इससे पहले कि प्रेम का बाकायदा आगाज करें, दिलचस्प मैच जारी था बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के दरमियान। आखिरी 4 गेंदों पे चाहिए थे 7 रन बांग्लादेश को, फिर 2 गेंदों पे चाहिए थे 6 रन, आउट हो गया बाउंड्री में खिलाड़ी, फिर 1 गेंद पे चाहिए थे 6 रन, लेकिन 2 रन बने। साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को हरा दिया है 4 रन से। साउथ अफ्रीका ने एक और फतह अपने नाम कर लिया है, बहुत मुबारक। लेकिन अगरचे साउथ अफ्रीका 3 में से तीनों मैच अपने जीत गया है, नेदरलैंड से भी जीता और सारा कुछ, लेकिन साउथ अफ्रीका फंसा है दूसरी मर्तबा। नेदरलैंड से भी पहली टीम बन गई क्वालिफाई करके, शायद भाई ने बताया। दैट्स करेक्ट, क्योंकि साउथ अफ्रीका अपने 3 में से तीनों मैच जीत गया है, तो हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका पहली टीम बन गई है आगे क्वालिफाई करने के लिए। बस हम अल्लाह ना करे ये ना हो जाए कि उल्टा हो जाए कि पहली टीम बन जाए बाहर वाली, लेकिन साउथ अफ्रीका ने ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर लिया है। अगरचे मैच फंसे हैं, नेदरलैंड के खिलाफ भी मुश्किल से जीता, बांग्लादेश के खिलाफ भी जीत लिया, लेकिन बहरहाल जीत लिया। बांग्लादेश का चांस बहरहाल अभी भी रोशन है इस ग्रुप में, और मुमकिन है कि बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाए। हो सकता है 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा है। श्रीलंका ने 2 खेले, दोनों हारे हैं, सो मुमकिन है कि बांग्लादेश आगे पहुंच जाए। इवन स्कॉटलैंड का भी चांस है कि वो पहुंच जाए और इंग्लैंड रह जाए, क्योंकि एक फायदा उनको यह हुआ है कि स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड का मैच नहीं हुआ, बारिश हो गई। तो बहरहाल ये सारी की सारी सूरत हाल है। स्कॉटलैंड का चांस है, बांग्लादेश का चांस है, हमारा चांस बस अब है कि नहीं है नहीं मालूम। अगर हम पॉइंट टेबल पहले दिखा दें जब बात निकल ही आई है, तो ताकि हम ये भी देख लें कि हमारा चांस कितना है पहुंचने का और कितना नहीं है। कल हमारा ये देखिए, ये है हमारा ग्रुप, 2 मैच खेले, दोनों हारे। अभी हम इंडिया को छोड़ दें, अज्यूम करते हैं कि इंडिया तो पहुंच ही जाएगा, ठीक है जी, ज्यादा प्रोबेबिलिटी से बात करते हैं। तो अमेरिका ने 2 खेले, दोनों जीते, हमने 2 खेले, दोनों हारे। अब टोटल हर टीम ने खेलने होते हैं 4 मैच, पॉइंट्स टेबल आपके सामने, जिसका मतलब यह हुआ कि यहां से आगे एक भी और शिकस्त पाकिस्तान की, इसका मतलब है पाकिस्तान आउट। इसका एक और मतलब भी हुआ, यहां से आगे एक भी और फतह अमेरिका की, इसका मतलब पाकिस्तान आउट। सो अब पाकिस्तान को 4 नताइज, 2 मैचेस 2 खेलने, लेकिन 4 नताइज पाकिस्तान की फेवर में आए तो पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंचेगा। और वो 4 नताइज क्या है? वो ये कि पाकिस्तान अपने रिमेनिंग दोनों मैच जीते, जो कि है कनाडा के खिलाफ और आयरलैंड के खिलाफ। कल कनाडा के खिलाफ है, कल सुबह, कल जिस भी वक्त। और अमेरिका अपने दोनों मैच हारे, जो कि है इंडिया के खिलाफ और आयरलैंड के खिलाफ। तो फिर बहुत वाज़ेह चांस होगा कि हम पहुंच जाएं। उसमें भी नेट रन रेट पे बात आ सकती है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगर हार जाएगा अमेरिका दोनों, तो नेट रन रेट उनका खराब हो जाएगा, हम जीत जाएंगे तो हमारा बेहतर हो जाएगा। तो ज्यादा चांस ये कि हम अगले दोनों जीतें, वो अगले दोनों हारें, तो हम पहुंच सकते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे कि ये हमारे माहिरीन के ख्याल में इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस वक्त तो हम पूरी कौम जो है वो इस सानेहे से निकलने की कोशिश कर रही है, जो कि कल हो गया है। जिस तरह के हम इंडिया से हारे हैं, जो बदतरीन शिकस्त हुई है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, मेरा अपना भी शुमार वैसे बायद उन्हीं में है, जो कि अगरचे हमारी टीम की पिछले कई सालों से तसलसल के साथ खराब कारकर्दगी रही है। जिम्बाब्वे से भी हारे हैं, बच्चा टीमों से भी हारे हैं, नामालूम अफराद के हाथों हारे हैं। देखे ना, वो इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड के गुमनाम प्लेयर आ रहे हैं, उनके नाम नहीं पता, तो इसलिए मैं उनको नामालूम अफराद कह रहा हूं। तो नामालूम अफराद से भी हार रहे हैं हम। तो लेकिन उसके बाद भी हम मतलब था कि चलो ठीक है यार। लेकिन कल के मैच में तो जो तकलीफ पहुंचाई है, वो बहुत अरसे बाद कम से कम मुझे ऐसी तकलीफ हुई है। बहरहाल पाकिस्तान के साबिक प्लेयर्स इस सूरत हाल पे किन जज्बात का इजहार करते हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। पहले उनसे पूछा गया कि आए पाकिस्तान के लिए खेलें, उन्होंने कहा जी हमें नहीं खेलना, हमने लीग खेलनी है। तो क्योंकि इन दिनों में कोई लीग नहीं हो रही, उन्होंने वर्ल्ड कप खेल लिया। अबर आजम के सफर कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है। मुझे ये बताएं, रोटेशन तो स्ट्राइक का है, मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान टीम किस माइंडसेट के साथ खेलती है। आप क्या कर रहे हो? आपको पता है ये विकेट ऐसा है कि इस पे 1-2 विकेट्स गिर जाएं तो फिर मुश्किल हो जाती है नए आने वाले के लिए। आपने छक्का मार लिया, आपने चौका मार लिया, रिजवान का एक ही काम था कि वो एंड तक खेलता। ऐसे लगता है कि आप इतने लिमिटेड हैं एंड यू आर सच एन इजी टीम टू बी वर्कड आउट। 120 रन करने थे सिर्फ हमें, 120 रन, जबकि इंडिया जो था इस पिच के ऊपर वो 35 से 40 रन शॉर्ट था। लेकिन उनके बॉलर्स की डिसिप्लिन बॉलिंग की वजह से हम सिर्फ 120 रन नहीं कर पाए। अमाद वसीम, उसने मेक श्योर किया
कि वो आउट भी ना हो और एवरेज भी बढ़ाता रहे। पहले टीम की यूनिटी बड़ी अच्छी थी, रिजल्ट्स भी अच्छे थे। सिर्फ क्या था कि उसमें कुछ कैरेक्टर्स नहीं थे। आप वही कैरेक्टर्स वापस लेके आए हैं, टीम का रिजल्ट भी आपके सामने है और टीम का एनवायरनमेंट भी आपके सामने। इसमें बहुत सख्त जज्बात का इजहार भी है मुख्तलिफ खिलाड़ियों की तरफ से। वसीम अकरम साहब तो खुद वहां पर मौजूद हैं, कमेंट्री पैनल पर भी हैं, स्टार स्पोर्ट्स के पैनल पर भी हैं। वो क्या कहते हैं इस सब के बारे में, आए जरा वसीम अकरम साहब की राय भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत है। अब इनके मुंह में चूसनी डालेंगे क्या हम? इनको बताएंगे सिचुएशन अवेयरनेस क्या है, बाबर बताएगा, कोच बताएगा। पिछले 8-10 साल से खेल रहे हैं ये बैट्समैन। अब रिजवान को मैं बताऊंगा कि मेन बॉलर आया है 1 ओवर के लिए, विकेट लेने आया है, तुम उसे सिंगल कर लो। आपने 10 ओवर के बाद चौका ही कोई नहीं मारा, कोशिश भी नहीं की, तो 120 भी चेज नहीं हुआ। अब शर्मिंदगी होना शुरू हो गई है। एज अ पाकिस्तानी आई वांट टू बैट पाकिस्तान टीम, बैक पाकिस्तान टीम, भाजी ऑल द वे, बट उन हद होगी किसी। वसीम अकरम साहब की भी हद हो गई है। कहते हैं पाकिस्तान, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की टीम को बैक करूं, लेकिन कोई वजह तो दे कि मैं उनको बैक करूं, मैं कुछ तो दलाइल दें कि जिसकी बेस पर उनको बैक किया जा सके। पूरी दुनिया में पाकिस्तान बमुकाबला भारत जब होता है और वर्ल्ड कप में होता है तो पूरी दुनिया के देखे जाने वाले स्पोर्ट्स में ये आता है, ये वाला मैच। इससे पूरी दुनिया ने कल इसकी कवरेज की। जरा आइए क्विक एक नजर डालते हैं कि आलमी दुनिया ने इस मैच पर किन ख्यालात का इजहार किया। गार्डियन कहता है इंडिया ड्रैग वाइल्ड विन फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप रेन chaos as पाकिस्तान बैटर्स फॉल शॉर्ट, ये कहता है गार्डियन। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राफ कहता है जसप्रीत बुमराह इज किंग ऑफ न्यूयॉर्क एज इंडिया बीट पाकिस्तान, नो डाउट दैट्स करेक्ट, वी लाइक इट और नॉट। CNBC कहता है T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान सफर थ्रिलिंग 6 रन डिफीट टू राइवल्स इंडिया टू लीव होप्स इन जेपेडी। अब नहीं मालूम कि हमारा खतरा हो गया, तमाम तरह उम्मीदों को बहुत खतरात लायक हो गए, जेपेडी में पड़ गए सारे मामला। पाकिस्तान सक्म्स टू हार्ट ब्रेकिंग डिफीट अगेंस्ट आर्च राइवल इंडिया इन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये कहता है CNN स्पोर्ट्स। और कौन क्या कह रहा है? ओके, सो ये है इस वक्त दुनिया भर के जो मुख्तलिफ जो नामवर जराइद हैं वो किस अंदाज से पाकिस्तान की इस शिकस्त को देख रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन करता धरता जनाब मोहसिन नकवी साहब का पहला स्टेटमेंट इस शिकस्त के बाद सामने आया है। याद रहे कि इस टीम के जाने से पहले उनके क्या स्टेटमेंट थे कि टीम को 1 महीना दीजिए, 1 महीना इस पे तनकीद ना कीजिए इस टीम पे, और देखिए टीम आपको रिजल्ट्स लाके देगी। जाने से पहले उन्होंने कहा इस टीम के लिए हमने $1 लाख का ऐलान किया है। ये आवाम के पैसे नहीं है, मेरे पैसे भी नहीं है, PCB के पैसे हैं, और ये खिलाड़ी जान मारते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो इन्हीं खिलाड़ियों को पैसे दिए जाएंगे $1 लाख। जाने से पहले उन्होंने टीम को यह भी कहा कि मैं बड़े अच्छे मिजाज का आदमी भी हूं और बड़ा बदलिहाज आदमी भी हूं। टीम के खिलाड़ियों को सामने बिठाकर कहा, मीडिया के सामने कहा, बदलिहाज आदमी इसलिए कि मुझे भी एक कंप्लेन आई तो सारी टीम बाहर होगी, ये वो कह रहे थे जाने से पहले। अब वो क्या कहते हैं, आज की शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन है। लगता था कि कौमी टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, टीम में तो बड़ी सर्जरी की जरूरत है और कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते हुए देखेगी। मानता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस टीम को बेहतर बनाया जाए। अब वक्त आ गया है कि बाहर बैठे हुए नए टैलेंट को मौका दिया जाए, दुनिया की बेहतरीन टीम इसको बनाया जाए। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था, मुझे यह भी मालूम है कि हारने की वजूहात क्या है। ये कहते हैं मोहसिन नकवी साहब। हम पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि क्या वो एग्री करते हैं इस बात से, और सर्जरी की जरूरत है टीम को, क्या मतलब, व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन कि इस टीम को वापस ट्रैक में लाने के लिए। लेकिन अब कमाल की बात है कि मोहसिन नकवी है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, लेकिन एक साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी रहे, वो भी बड़े बाअसर रहे, वो PSL के करता धरता भी रहे। मैं बात कर रहा हूं जनाब नजम सेठी साहब की। नजम सेठी साहब इस हार के जिम्मेदारान में खुद मोहसिन नकवी साहब का भी शुमार रखते हैं। मोहसिन नकवी साहब बता रहे हैं कि टीम की एक प्रॉब्लम है इसलिए टीम हारी, लेकिन साबिक चेयरमैन नजम सेठी मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी पर भी इल्जाम धरते हैं कि वो भी इस हार के जिम्मेदार हैं। कैसे? देखिए कि मोहसिन नकवी साहब और वहाब रियाज साहब के बारे में साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सीनियर सहाफी नजम सेठी क्या कहते हैं। वहाब रियाज कोई खास आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं थे, बड़ी इनकंसिस्टेंसी थी इवन एज अ फास्ट बॉलर। उसके बेसिस के ऊपर एक नेशनल सेलेक्टर बना देना, उनकी सिफारिशें चलती हैं, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स चलती हैं, इट्स नेवर अ गुड आइडिया। जो चीफ सेलेक्टर होता है उसको सब तस्लीम करते हैं, उसकी इंटेग्रिटी। अनफॉर्चुनेटली वहाब इज नॉट सच अ पर्सनैलिटी। इट वाज अ मिस्टेक टू मेक हिम चीफ सेलेक्टर। नेशनल सेलेक्टर जो है
उसका बहुत अहम रोल होता है। अगर वही एक सिफारशी हो या वो एक दयानतदार और मैन ऑफ इंटेग्रिटी ना हो तो फिर बहुत से सिलेक्शन कमेटी के बाकी लोग भी जो है वो उधर देखते हैं और वो फिर चल पड़ते हैं। मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि नकवी साहब की जो दोस्ती है वहाब रियाज के साथ, ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ऑन द टीम। मैं समझता हूं कि नकवी साहब की वहाब रियाज साहब से दोस्ती एक, और जाहिर पूरा प्रोग्राम तो आपको नहीं दिखा सकते हम, वक्त कम है, वरना उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि ये जो ताल्लुक है इसकी वजह से उनको पहले पंजाब गवर्नमेंट में लाया गया, नकवी साहब लाए वहाब रियाज साहब को, फिर उनको स्पोर्ट्स का महकमा दे दिया, फिर उनको सेलेक्टर ही बना दिया। हालांकि वहाब रियाज एक एवरेज किस्म के प्लेयर हैं और बहरहाल उनकी इंटेंट पे, उनकी कैपेबिलिटी पे भी वाज़े तौर पे शक का इजहार कर रहे हैं जनाब नजम सेठी साहब। और टीम ने ग्रुपिंग है, ये कोई तज्जियाकार ये बात नहीं कह रहा, कोई स्पोर्ट्स एनालिस्ट ये बात नहीं कह रहा, अगर से वो तो कह ही रहे हैं। बासित भाई ने कहा कि जनाब हमें बॉडी लैंग्वेज टीम की देख के पता लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल इन द टीम, और बासित भाई कल की हार की बात नहीं कर रहे, उससे पहले से बात कर रहे थे कि नजर आ रहा है कि टीम एक नहीं है। खुद साबिक चेयरमैन नजम सेठी टीम की ग्रुपिंग के बारे में क्या कहते हैं, और बड़े वाज़े अल्फाज में कह रहे हैं, नाम ले लेकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए। तो अब ग्रुप्स बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक ग्रुप है जो कि शाहीन को सपोर्ट करता है, अच्छा, और एक ग्रुप है, छोटा ग्रुप है 2-3-4 लोगों का जो बाबर के साथ है, मगर ज्यादा लोग जो हैं वो शाहीन के साथ हैं, या शाहीन के साथ भी उतने ही लोग हैं जितने कुछ साइलेंट भी हैं, चुप हैं, वो कब देखते हैं इधर जाना है उधर। तो डिवीजन है, ग्रुप्स हैं। फिर वहाब के अपने ग्रुप्स हैं, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। सो अब ये है सारी की सारी सूरत हाल। हम जरा पैनल में डिस्कशन खोलते हैं कि जरा मालूम हो कि क्या सारे मामलात हैं। बासित भाई, कामरान भाई, हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शुएब जट भी हमारे साथ मौजूद हैं वाया स्काइप। बहुत शुक्रिया। बट चलें क्विकली, पहले शुएब, ये आप बहुत अरसे से बात कर रहे हैं ग्रुपिंग की, जब नजम सेठी साहब भी जब ये बात कर रहे होते हैं तो जाहिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर वो सिर्फ उनका तज्जिया नहीं होगा, उनकी मालूमात भी होगी, वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे रहे हैं, बहुत कुछ देखा भी होगा उन्होंने, इनसाइट भी होगी। आप इसी तर्ज की ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं जिसका सेठी साहब ने तो, आप तो जरा छुपे अल्फाज में कभी बता रहे होते थे, कभी खुल के। सेठी साहब ने तो नाम लेके ही कह दिया कि जनाब एक सेट ऑफ प्लेयर है जो शाहीन के साथ है, एक सेट ऑफ प्लेयर है जो बाबर के साथ है, एक सेट ऑफ प्लेयर जो खामोश है किस तरफ जाना है। ये आप भी इसी टाइप की बात कर रहे होते थे। वैसे मैं बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का, और ये बात जो है वो आपके ही प्रोग्राम में मैंने की थी, और उसके बाद उसी रात गालिबन या अगले दिन जो है नजम सेठी साहब ने उस बात को जो है ना जरा खोल के बयान कर दिया। मैंने भी आप देखें तो मैंने बता दिया था कि एक शाहीन है, एक बाबर है और एक रिजवान है, वो दोनों तरफ जो है वो स्विंग करता रहता है। अब मामला जो है ना इससे भी आगे जा रहा है, ये तो बात अपनी जगह थी। प्रॉब्लम क्या है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये नारा तो लगा दिया कि छोटी सर्जरी और बड़ी सर्जरी, लेकिन असल मसला ये है कि जो डील्स हुई थी, ये डील्स पाकिस्तान की तबाही का बाइस बनी है। और ये डील्स किसने की थी? ये डील्स की थी वहाब रियाज ने। और वहाब रियाज कौन है? वहाब रियाज जो है वो राइट हैंड है मोहसिन नकवी के। शायद मोहसिन नकवी के चैनल पे प्रोग्राम करते थे, फिर उसके बाद वो वहां से गुड लिस्ट में गए, और उसके बाद पंजाब हुकूमत में आए, उसके बाद क्रिकेट बोर्ड में आए। वो एक होता है ना डिफेक्टो चेयरमैन, इस टाइम वहाब रियाज वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। इमाद वसीम पे डील वहाब रियाज ने करवाई। बाबर आजम की ये सारी डील जो हुई है कि उनको क्या इख्तियार देने हैं, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब वहाब रियाज ने करवाया। उसके बाद जो है वो और भी बाकी चीजों में वहाब रियाज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। सिलेक्शन कमेटी आपकी डमी है, मैनेजमेंट आपकी डमी है। आप बताएं ना कौन सा मैनेजर जो है वो पॉइंट चीजें नोट कर रहा होता है, कापियों पे लिख रहा होता है, ये तो कोचिज का काम है। और इसी तरीके से खिलाड़ियों के ट्रेनर्स की अप्रूवल भी उन्होंने ही दिया। अब ये जो एक नया ड्रामा शुरू होने जा रहा है, अभी तो बता रहा हूँ, एक इंक्वायरी ड्रामा शुरू होने जा रहा है, वो सिर्फ ड्रामा होगा, हकीकत उसमें कुछ नहीं होगी। सिर्फ चेहरों को आगे पीछे करके मामला वहीं रखे जाएंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पे बाबर वहीं पे हैं, वहाब रियाज जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे रह के वो भी वहां पे हैं। इसके अलावा एक खौफनाक बात बता दूं कि बहुत सारी चीजें ये हो रही है, और आने वाले दिनों में आपको इसके जो है वो गूंज सुनाई देगी कि कैसे पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था खिलाड़ियों का पूरा कुंबा पहुंच जाए। खिलाड़ियों की फैमिली इमीडिएट फैमिली कहलाती थी कि उनकी जो है ना फैमिलीज यानी कि वाइफ बच्चे वो चले जाए। अब भाई, रिश्तेदार, भाइयों के दोस्त उसी टीम होटल्स में होते हैं, वहीं पे खिलाड़ियों की मुलाकातें करवा रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पे फिंगर क्रॉस हो रही है। अभी मैं उसके इब्तदाई चीजें डिग आउट कर रहा हूं, जैसे मेरे पास आएंगे तो आपके शो में जरूर करूंगा। लेकिन जो इब्तदाई चीजें भी है वो बहुत होलनाक हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा कि मैं उनको क्रॉस चेक कर रहा हूं। ये भाइयों के मामला, बर्मिंघम में बैठे हुए एक शख्स के मामला, लाहौर में बैठे हुए एक शख्स के मामला, ये ताने बाने बहुत गलत जगहों पे जा रहे हैं। अल्लाह करे वैसा कुछ ना हो जैसा मुझे इब्तदाई मालूमात मिल रही है। आई होप सो। ऑफ कोर्स आई डोंट नो कि आप क्या एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल एमपी में साथ अब बासित भाई, टीम में एक मेजर सर्जरी की जरूरत है आपके ख्याल में? एंड इफ यस, व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन? क्या
क्योंकि आपने भी बात कही थी, नकवी साहब का बयान तो आज आया है, कल आया, मतलब आपने शायद 2 दिन पहले कहा था कि भाई ये कैंसर है तो इसका इलाज डिसिप्लिन से नहीं होगा। तो आपका क्या मतलब है कि क्या करें? उसका जो कैंसर का इलाज है, मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ कि 8 से 9 लड़के टीम से बाहर हो रहे हैं। ओह, यानी तो दैट्स ऑलमोस्ट द होल टीम तकरीबन। 8 से 9 लड़के टीम से बाहर हो रहे हैं। ये आपकी खबर है या तज्जिया है? जी मेरी खबर है। अच्छा, तो फिर और मोहसिन नकवी साहब बहुत शदीद गुस्से में। अच्छा, बहुत शदीद गुस्से में। तो फिर रह कौन जाएगा? बाबर और रिजवान रह जाएंगे, क्योंकि 8 और 9 बाहर हो गए, तो रह कौन गया पीछे? जो रह जाएगा, अब ये बात मैं नहीं बता सकता कौन बाहर हो रहा है, लेकिन पूरी टीम नहीं आ रही है, तकरीबन न्यू आ रही है ऑलमोस्ट 70 to 75% नई टीम आ रही है। बाय द वे, क्या अभी ये बात होनी चाहिए थी? क्योंकि बहरहाल आप अब हो जानी चाहिए थी। अच्छा, लेकिन बासिम भाई, मतलब अगेन आप साइड इफेक्ट नहीं होगा क्यों? खेल के दौरान सुबह मैच है ना, कल मैच है, और आप अभी वर्ल्ड कप से टेक्निकली आउट तो नहीं हुए ना, अगर हो मैच सकते हैं। होगा तो सुना है बारिश है। अब ये तो फिर अलग ही बात है, लेकिन बहरहाल वो तो बारिश होगी तो किसी के भी हाथ में नहीं है, वरना अभी जाहिर टीम की कारकर्दगी इंतहाई डिसअपॉइंटिंग है, कोई शक नहीं। लेकिन बहरहाल आप वर्ल्ड कप के बीच में खड़े हैं, जहां बिल्कुल एक सिनेरियो पॉसिबल है, जहां आप अभी भी सुपर 8 में जा सकते हैं, अमेरिका अगले तो हार सकते हैं, आप अगले तो जीत सकते हैं। उसमें जब ये बात हो जाएगी कि जनाब चेयरमैन ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया टीम पे, तो फिर तो सारा टीम बैठ नहीं जाएगी। असल में हम 2 मैच जीते हैं, वो 2 मैच हारे, सबको पता है। सही, हाँ, लेकिन ये भी तो मालूम करें हमें रन्स कितने रनों से जीतना है। हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए कि हमारा मैच है कहाँ पे जहाँ पे 120 रन नहीं वो बन सारे रहे। फैक्टर्स हैं, जाहिर सी बात है। तो वो सारी चीजें रखते हुए 10% चांस है पाकिस्तान का पहुंचने का, ये सच है। मैं कह रहा हूँ अगर 1% भी है तो ये सब बातें क्या 8-10 दिन आगे नहीं जा सकती, या नहीं जानी चाहिए थी? अब नहीं जानी चाहिए थी, अब बहुत हो गया। अच्छा, पानी सर से गुजर चुका है। ओके, कामरान साहब, आपके ख्याल में भी एक पूरा ओवरऑल होना चाहिए? अब ये एक नई टीम, जिस तरह बासित भाई कह रहे हैं कि उनकी तो इत्तलात नहीं है कि आएंगी, ऐसा ही होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और सही गुस्सा कर रहे हैं चेयरमैन साहब, और क्योंकि उन्होंने अब क्रिकेट बेहतर करनी है, अपने डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो फिर ही जाके होंगे। यही डिसीजन, यही सोच हमें 4-5 साल पहले आ जाती ना, तो शायद ये दिन ना हमें देखने पड़ता। तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस बेस, लड़के तो चले जाएंगे जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस हुई है, जो टीम ने स्ट्रगल की है, पाकिस्तान के लोगों के दिल टूटे हैं, क्रिकेट फैंस के दिल टूटे हैं पाकिस्तान टीम से, उनको कौन जवाब देगा? मुझे एक बात बताएं। ये वर्ल्ड कप का मैच था, कोई एक सीरीज का एक मैच नहीं था इंटरनेशनल। वर्ल्ड कप जीतने के लिए 4 साल 2 साल मेहनत की जाती है, टीम तैयार की जाती है, तो ऐसे टीमें तैयार नहीं होती। और सेठी साहब, नो डाउट सेठी साहब ने बड़ी एफर्ट की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, PSL हुई है, लेकिन किसी प्लेयर के मतलब जो उनको पता है स्ट्रगल करके आता है, खेलता पाकिस्तान के लिए, कोई एवरेज नहीं होता, अच्छा होता है, और एक प्रोसेस के साथ जो आता है तो वो अच्छा होता है। उनके मतलब अच्छे अल्फाज कहे जाएं तो मेरे लिए ज्यादा सख्त बात कर दी उन्होंने आपके ख्याल में? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं शायद वहाब के मतलब ज्यादा सख्त बात कर, कोई भी क्रिकेट वहाब की जगह कोई भी होता, मैं मेरा यही स्टांस। कुछ लोग मिलना चाह रहे थे, किनसे? चेयरमैन साहब से, नकवी साहब से। अच्छा, उन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, इससे ज्यादा मैं नहीं। करंट स्क्वाड के? जी कल की बात बता रहा हूँ। अच्छा, कल मैच के बाद मैं मिलना नहीं चाहता आपसे। ओके, तो ये सोच लें कितना गुस्से में। दूसरा देखिए, वहाब को जो भी जॉब दी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है, उनको सेठी साहब कहे ना तो ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा होगा। उन पे रखें कि आपने क्या सोच के जॉब दी है, सीनियर मैनेजर की, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, बोर्ड बेहतर बता सकता है। ठीक, आप कह रहे हैं बहुत हार्श होगा डायरेक्ट। खैर, खबर क्या, कोई खबरें हैं? अल्फाज का चुनाव सेठी साहब को बहुत मुनासिब तौर पर करना चाहिए था। वहाब रियाज वॉज नॉट एन एवरेज प्लेयर। उसका वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2011 में 5 विकेटें हैं, उसके ओवल में टेस्ट डेब्यू में 5 विकेटें हैं। कोई ऐसा ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं था, और पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑर्डिनरी प्लेयर खेल नहीं सकता। एक आध मैच खेल लेगा, लेकिन वहाब रियाज ने अच्छी खासी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, और उनका स्टेचर ऐसा है, न सिर्फ एज सहाफ़ी, न सिर्फ एक एनालिस्ट, बल्कि एज फॉर्मर PCB चेयरमैन, जिसने 3 दफ़ा PCB के चेयरमैन रहे मुख्तलिफ औकात में। तो उनको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से थोड़ा सा गुरेज करना अभी इस वक्त PCB में क्या चल रहा है, टीम में क्या चल रहा है? कोई खैर खबर है? गम और गुस्सा है, गुस्से की कैफियत है, लेकिन किसी भी नी जर्क रिएक्शन से आप दूर रहें। आप पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़ाते हैं कि आपने कोच भी हटा दिया, आपने कप्तान भी हटा दिया 2023 के वर्ल्ड कप के बाद। आप नी जर्क रिएक्शन करते हैं तो आपकी पूरी क्रिकेट का नुकसान होता है। इसका अहाता करें परफॉर्मेंस का। अगर कोई प्रॉब्लम्स थे तो सेठी साहब को भी पता थे, इन्होंने अपने दौर में क्यों नहीं सही किया? उनसे तो सवाल होना चाहिए ना कि आपको पता था जब, तो आपने अपने दौर में क्यों नहीं सही किया? और अब
नी जर्क रिएक्शन ना करें। 3, 4, 5 प्लेयर जिनकी परफॉर्मेंस खराब है उनको आराम से सुकून से साइडलाइन कर दें, उनको जेल में न डालें कि जी जेल में डाल देंगे, परफॉर्मेंस आपकी खराब है। जेल तो हो ही नहीं 3-4 सकती। प्लेयरों को आप परफॉर्मेंस की बेस पे हटाएं। नी जर्क रिएक्शन ना करें कि जी मैं 11 तब्दील कर दूंगा, मैं 15 तब्दील कर दूंगा। ऐसा किसी भी दुनिया में नहीं होता, किसी भी टीम के साथ नहीं होता। ये सब खिलाड़ी हमारे और अब जो 2 वापस आए थे जिनके बारे में यानी हफीज साहब भी कह रहे थे कि जनाब बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया हफीज साहब बहुत ने, गलत कि डिसीजन था, जाहिर है बहुत गलत गलत था डिसीजन फैसला। था। एक मिनट। आपने आमिर को लाए, आपने जमान खान के साथ ज्यादती की जो आपका पीएसएल का 2-3 साल का परफॉर्मर है, मोहम्मद वसीम जूनियर जो एक स्टैब्लिश प्लेयर हो चुका था, जो बैटिंग भी अच्छी करने लगा था, उन दोनों को आपको बाहर करना पड़ा। कि आमिर ने अपनी आमिर सिलेक्शन की सही वजह साबित नहीं की अपनी बॉलिंग से। ठीक है, कोई ऐसी सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी बॉलिंग नहीं कर दी कि बहुत ही think it's over for इमाद वसीम now? आप बाहर से लाए तो आपने अपने उन प्लेयर्स की हक तलफी की जो ऑलरेडी टीम में आके अपनी जगह बना। ये गलत डिसीजन था आपके ख्याल में, बिल्कुल। और रिवर्स होना चाहिए decision, हो इमाद जाएगा। का भी और आमिर का भी। जाहिर है वो तो सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए आए थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ अमेरिका में 90% फास्ट बॉलर्स ने आउट करे, तो बॉलिंग खास में न्यूयॉर्क को तो ऐसे ही था। हफीज किस बेस पे कह रहे हैं कि इन दोनों को नहीं लेना चाहिए? सबसे पहले तो हफीज ने आमिर को फोन करा है। नहीं, उसने कहा, मैं क्लियर कर दूं, मैंने भी बात की थी। हाँ। डोमेस्टिक सीजन शुरू हुआ था, बात की थी आप आए वापस सिस्टम में जाएं, खेलें, उसके और बाद आप- जगह उसके में। बाद खिलाते उसने जब वो डायरेक्टर बना था और ये सवाल हुआ, जब उसने ये बात बोली कि मैंने डोमेस्टिक की बोली, जब तो नहीं बोला। नहीं, उन्होंने अब तो वो हट गया, तो ये बात नहीं, बोल रहा है। बात की थी उसने, हफीज मैंने ने भी बोला की था थी। कि हफीज सिस्टम ने में आया। आमिर से मैंने भी एकेडमी में बात की, हफीज ने पहले की थी। लेकिन उस वक्त वो कह रहे थे कि नहीं, हम डोमेस्टिक नहीं, लीग क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं, रिलैक्स हैं, टेंशन नहीं है, सुकून में है, जिंदगी अच्छी गुजर रही। तो हमने कहा अल्लाह करे और अच्छी गुजरे और ये जिंदगी। चीज हो जानी चाहिए थी पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में, ताकि 6-7 महीने वो लेकिन सिस्टम का हिस्सा बन सही। तो फिर मुझे ये बताएं जरा, मासूमाना सवाल है कि अब अगर यानी टीम का तो हाल सबने देख लिया है ना, इससे बुरा क्या होगा, तो अगर चीफ सेलेक्टर भी जिम्मेदार नहीं है, चेयरमैन भी जिम्मेदार नहीं है, कप्तान भी, तो कौन जिम्मेदार कौन है? उस आदमी का क्या नाम है? सारे लोग जिम्मेदार हैं। देखिए- सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी चेयरमैन ने अप्रूवल दी ना आमिर की और इमाद वसीम के आने की। हाँ। और चेयरमैन ने 15 रुकनी टीम, 15 रुकनी जो स्क्वाड है उसकी अप्रूवल दी ना। तो जिम्मेदार सब है, इसका प्रॉपरली अहाता करें, कहाँ गलतियां हुई और उसको प्रॉपरली टैकल करें। ये ना करें कि जी 15 चेंज कर दी तो आपका पूरी दुनिया में मजाक उड़ेगा। कोच अभी आया है उसको हटा दें, कप्तान, सब कुछ आप हटा देंगे तो आपका पूरी दुनिया में नहीं, वैसे ही मजाक कप्तान को जब जो चले- टाइम दिया है उस टाइम तक अब रखें, चेंज ना करें अब, क्योंकि बार बार आप ऐसे डिसीजन लेंगे, मजीद पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जाएगी। अब चैंपियंस ट्रॉफी तक बनाया है ना, तो फिर कंटिन्यू रखें, अब चेंज करने का कोई बनता नहीं है। चैंपियंस लेकिन ट्रॉफी ये कब है? 25 में, 25 में, किस महीने में? चैंपियंस ट्रॉफी 25 में, 25-21 महीने 2025 में, में, फरवरी में, फेब में, फरवरी में है। और तो अभी वो टाइम है ना T20 के फॉर्मेट पे हो जाएगी। हाँ। अभी तक ओडीआई पे है, लेकिन तो T20 आप समझते हैं अभी कप्तान चेंज नहीं होना चाहिए? देखिए मेरा अब ये आपकी है, राय है? पहले मैंने ये कहा था शाहीन को नहीं चेंज होना चाहिए था। अब बाबर को बना दिया तो अब सीधे। पूरा दें ना, पूरा मौका दें, लेकिन उसके साथ माइंडसेट चेंज करें। ये नहीं कि यही माइंडसेट के साथ 2023 में भी इंग्लैंड वर्ल्ड की कप टीम खत्म हो 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंची, बांग्लादेश से हार गई। उन्होंने अपने कोच को हटा दिया, कप्तान वही रखा ओवेन मॉर्गन, और उसके बाद 4 साल बाद उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और अपने सारे 350 प्लस स्कोर उस वर्ल्ड कप के बाद किए। माइंडसेट चेंज किया। आपके भी ख्याल में बाबर को भी कप्तान रहना चाहिए? मैं ये उस चैंपियंस बात ट्रॉफी में से- आता हूँ उस हाँ। बात पे। कल ये बात भी पहुंचाई गई है चेयरमैन साहब को कि सर देखें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का क्या हाल है। न्यूजीलैंड बॉटम पे है, अफगानिस्तान से हार गया 75 पे, आउट हो गया। अभी 5वें नंबर पे है ना। हाँ। तो मतलब ये इस टूर्नामेंट में ये अपसेट हो रहा है। अच्छा, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात, अगर आज साउथ अफ्रीका उड़ जाता बांग्लादेश से तो ये नहीं, मिसाल कोई भी आया मसला थी। नहीं था, मैच सही। जीता। जब 4 सेलेक्टर अनाउंस हुए थे ना, तो चेयरमैन साहब ने स्पीच करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि यही कप्तान बनाएंगे। हाँ, मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। मैं देखी थी, बिल्कुल। अब वो बात, तब थे वहाब, यूसुफ रजाक, ये लोग थे ना मेरा ख्याल है। और असद शफीक, हाँ। असद शफीक, सही है। उन्होंने स्टेज पे बोला ये जो टीम बनाएंगे मैं उसको साइन करूंगा, क्योंकि ये लोग अच्छे नाम वाले और खेले हुए क्रिकेटर हैं। बिल्कुल बात समझ में आती है। उस टाइम पे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कोई नहीं था। हाँ। तो उस वक्त मैंने कहा था कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहाँ भी है, वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफिशियली नहीं है लेकिन अनऑफिशियली है। जी, वो डायरेक्टर भी है और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी है। ठीक है। जो चीजें वहाँ पे हो रही हैं, एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ। और अभी तो खुद बाबर भी है ना सिलेक्शन कमेटी में, एक अब तो एनालिस्ट गैरी है, क्रिस्टन भी है, गैरी कोच क्रिस्टन भी है, गैरी क्रिस्टन 7-8 भी है। लोग ही है ना आपको। वो ये ऑलरेडी होते हैं, चाहे ये हो या हाँ, ना हो, हाँ, हाँ। इनकी मुशावरत होती है सिलेक्शन कमेटी के साथ। वो तो पूरी- अब जो है ना, सिलेक्शन कमेटी से भी पूछा जाएगा
कि आपने जो ये टीम बना के दी थी, बीच में आपको याद होगा जब टीम अनाउंस हो रही थी इंग्लैंड में, तो वीटो किया था चेयरमैन साहब ने कि भाई ये मुझे क्राइटेरिया तो बताओ कि ये लड़का कैसे बाहर हुआ, ये कैसे आया। वो बात शायद लोगों को हजम नहीं हो रही होगी अभी। वो बहुत बड़ी बात बोली थी उन्होंने कि इसके क्या बोलते हैं पॉइंट्स, क्या बोलते हैं शायद भाई, जो मीटिंग होती है, मिनट्स कहाँ है वो, लेकिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग सही है। और एक सिलेक्टर ने शिकायत करी चेयरमैन साहब से कि जी मुझसे तो पूछा ही नहीं, तो उन्होंने ये एक्शन लिया। और तो सिलेक्शन कमेटी भी खतरे में है और दूसरी होनी भी चाहिए। एक चीज और भी है, ये बहुत लेट हो गए थे। ये वर्ल्ड कप की टीम का इन्होंने पूछा था कि क्या प्रोटोकॉल है आपके टीम अनाउंस करने का, ये तो उस वक्त पूछना चाहिए था जो 18 रुकनी की थी आयरलैंड और इंग्लैंड की टीम। उस वक्त ही कुछ लड़के बाहर हो गए थे परफॉर्मेंस की वजह, उस वक्त कहना चाहिए था कि ये लड़के क्यों ये ड्रॉप हो प्रॉब्लम गए। आज से नहीं है, 2011 के वर्ल्ड कप ये से तो है। बचपन हर से वर्ल्ड है। कप से पहले हमारे 2-3 प्लेयर चेंज हो जाते हैं डेडलाइन और इस दफा भी हम आखिरी टीम और आ जाते हैं वापस। दुनिया की और आखिरी टीम में इसका मेन हल अनाउंस किया था। सबसे मेन हल ये है कि बाबर आजम को खुद कप्तानी छोड़नी Step down करना चाहिए। उन्होंने इंप्रूवमेंट शो नहीं की। जब से वो कप्तान बने उन्होंने बिल्कुल इंप्रूवमेंट शो नहीं की। वो आए और कहें कि मैं नाकाम हुआ और मैं कप्तानी से हटता हूं। लेकिन शुएब जट साहब, फैसला होगा और मजेदार चेहरा सामने आएगा एज अ कैप्टन। जी। अच्छा, इसका मतलब ना बाबर होंगे ना रिजवान होंगे, कोई नया नाम ही आ जाएगा। आपके रिजवान तो पहले भी ना नहीं था। शाहीन होंगे, आपके 3 इवेंट नया नाम ही आ जाएगा। 3 इवेंट है बैक टू बैक, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप। सही है। अब वो सोच के टीम बनानी पड़ेगी, प्लानिंग। लेकिन फिर आप ही कह रहे हैं कि अभी ना हटाएं। नहीं, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस की। मैं चैंपियंस नहीं, आप कह रहे हैं ना कि अभी ना हटाएं कप्तान, तो अभी जब मौका दिया है बाबर को, तो बाबर को तो अभी दोबारा मौका मिला है ना, वो तो सालों से है ना। मेरे कहने पे शाहीन को रोक दिया था। अब आया आपकी अपनी ओपिनियन नहीं पूछ रहा हूं। टीम का माइंडसेट उस वक्त चेंज नहीं होगा जब तक कप्तान नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं कि आपकी राय में अगर चेयरमैन गुड कैप्टन एंड ही शुड कंटिन्यू, और ही हैज नॉट बीन अ गुड कैप्टन एंड ही शुड नॉट कंटिन्यू। अगर आप ये मैं मेरी आपको बात बता दूं, कोच अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि मुझे बाबर आजम कप्तान चाहिए, नहीं चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं, अगर एज ए प्लेयर आप पूछेंगे मैं बोलूंगा वर्ल्ड क्लास, एज ए कप्तान आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का वर्स्ट तरीन कप्तान होगा। हाँ, शुएब जट साहब, आप कुछ कह रहे हैं शुएब? मैं ये कह रहा हूँ कि विद द ड्यू रिस्पेक्ट, ये 2 टेस्ट क्रिकेटर्स बैठे हैं, मैं इन पे बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप डिबैकल के बाद अब बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स जो है वो चेयरमैन की जो है ना शान में किताबें मिलाएंगे कि चेयरमैन ऐसे हैं, चेयरमैन वैसे हैं, ताकि अगली, क्योंकि रिप्लेसमेंट्स होने जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा है कि सिलेक्शन कमेटी को हटा रहे हैं, टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां आ रही हैं, खिलाड़ियों को हटा रहे हैं, तो अब सारे अपने गोल सेट करेंगे अपनी अपनी जगहों पे आने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो चेयरमैन का आंख, नाक, कान, जुबान है वो है वहाब रियाज, वो वहीं पे टिके हुए हैं और उनका रोल सिर्फ चेंज होने जा रहा है, पावर उनकी चेंज होने नहीं जा रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बगावत की जो है ना वो स्मेल आने लग गई है। गवर्निंग बोर्ड के जो रुकन है वो चेयरमैन से खुश नहीं है, बस वो बड़ी गाड़ी से थोड़ा सा डरते हैं, इसलिए वो खुल के सामने नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने काम शुरू कर दिया है। जो मसला है ना कप्तान का, कप्तान के लिए ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी मुसद्दिका जराए से बता रहा हूँ कि कप्तान को बहुत सारे मैसेजेस कन्वे कर दिए गए हैं। ये इसको इस बार ये नहीं होगा, कप्तान एक मरतबा फिर सोशल मीडिया की एक पोस्ट डालेगा और उसके बाद वो घर चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि कप्तान को नहीं जो है साइडलाइन किया जा रहा। साइडलाइन क्या करना है, उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है, उनको कहा जा रहा है कि आपकी परफॉर्मेंसेज अच्छी है, टीम को आपकी जरूरत है, बट आप बतौर कप्तान टीम को नहीं दरकार। इसी तरीके से सिलेक्शन कमेटी जो है उसको भी पैगाम आपकी इत्तला के मुताबिक जो तब्दीलियां आएंगी उसमें कप्तानी भी जद में आएगी? आ गई है, आएगी नहीं, ये सुन लें आप। अच्छा, आ गई है। सिलेक्शन कमेटी की तब्दीली आ गई है, टीम मैनेजमेंट की तब्दीली आ गई है, कप्तान की तब्दीली आ गई है। कुछ 1-2 खिलाड़ियों की चीजें जो है वो ऐसे सामने आएंगी अब कि वो विलन है, ये बताया जाएगा। मैं बता दूं, पेड कंपेन्स तो अपनी जगह जो थी क्रिकेट खिलाड़ियों की, जो पेड कंपेन्स चला रहे थे, कुछ जिसको हम फरिश्ते कहते हैं, कुछ फरिश्तों ने पैगाम वहां पे भी पहुंचा दिया कि जरा कंट्रोल में रहें, जरा लिमिट में रहें। और आपको याद होगा आपके शो में मैंने बात की थी, तो फिर वो याजो कंपनी वाला मामला आ गया था। अब कुछ मामला और आगे जा रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं इब्तदाई उस पर बात तो सबकी बातचीत ये बता रही है कि इसका मतलब बड़ी तब्दीली आ रही है, बल्कि आप तो कह रहे हैं तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। एक मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जरा कुछ हम अपने यहाँ बैठे मेहमानों से भी बात करें। नॉट टू फॉरगेट कि कल पाकिस्तान का मैच भी है, इस समय हम ये ना भूल जाएं कि कल पाकिस्तान का बहुत अहम मैच है उस वर्ल्ड कप का, कनाडा, जिसके हारने का मतलब होगा कि टीम टेक्निकली ऑफिशियली भी आउट हो जाएगी, और जिसकी जीतने का मतलब होगा कि होप्स अलाइव रहेंगी सुपर 8 में जाने की। जो कि बहरहाल बासित भाई का ख्याल है कि अगर हम सारे सिनेरियोज ध्यान में रखें, पिच,
कंडीशंस, नेट रन रेट, सारा कुछ, तो वैसे भी 10% चांस है, लेकिन हमारा चांस तो एग्जिस्ट करता है। वो कल अलाइव रहेगा या खत्म होगा, ये भी देखना होगा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। जनाब अली, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हलमा पुरजोश। नशरियात हमारी जारी है, प्रोग्राम जारी है। कल पाकिस्तान का मुकाबला है कनाडा से। कल हम रात गए तो यहाँ पे मौजूद रहे, ऐसे में अजीब काम हुआ, हमारी टीम के कुछ साथी माशाल्लाह लाइव ही हमें छोड़ के चले गए। हम रात पता नहीं 2 बजे तक बैठे रहे, कब तक बैठे रहे, और जब पीछे मुड़ के मैंने देखा है पता नहीं 11:30 12 बजे, या जैसे ही मैच खत्म हुआ जितने बजे भी, तो मतलब आदि साहब आप मतलब शो से उठ के चले गए आप। हम यहाँ खड़े रहे जूते उतार के, नंगे पैर, सूजे हुए पैरों के साथ। थी वो नींद आ रही थी। नहीं, नींद तो नहीं आ रही थी। अगर नींद आ रही होती तो 5 बजे से यहाँ नहीं बैठते पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए। नींद नहीं आ रही थी। हाँ। कल एक्चुअली मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो यहाँ 2 बच्चे आए हुए थे ऑडियंस में। तो कल पूरी ट्रांसमिशन में वो जब छक्का लगता था तो वो डांस करते थे, चौके पे डांस कर रहे थे, विकेट पे आओ आओ ऐसे और सैड हो रहे थे। तो मेरी उन पे पूरी ट्रांसमिशन पे नजर थी। हाँ, डिस्कस भी तो कर कल जब मैच फेड आउट होने लगा ना, तो मेरी जब नजर उन बच्चों पे पड़ी तो उनमें से एक बच्चा रो रहा था। हाँ। तो जाहिर सी बात है वो रो रहा था, तो उनके अब्बा को कहा उनको बाहर ले जाए। तो वो मुझे बहुत अजीब सा उस वक्त हुआ कि ये क्या हो गया। मुझे लगता है कि शायद हमने इस बात का तहिया कर लिया है कि कोई भी चीज़ जो हमें खुशी देगी या जिसमें हमें अपना सपना नजर आएगा, वो वक्त के साथ साथ हमसे छीन लिया जाएगा। पहले हॉकी होता था, हॉकी के स्टार्स होते थे, हॉकी खेला जाता था, हॉकी नहीं खत्म हो गया मामला भी। हमारे यहाँ थिएटर होता था, थिएटर के स्टार्स होते थे, थिएटर अब नहीं है। ऐसे ही है। हमारे यहाँ सिनेमाज होते थे, हमारी मूवीज बनती थी, अब हमारे पास सिनेमाज भी नहीं रहे। एक सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट क्रिकेट है अब सब एक क्रिकेट रह गया। सब नंबर 1 क्रिकेट भी इस तरह रह गया है कि हम शायद नहीं चाहते कोई खेले, लेकिन हम गलियों में खेलते हैं, हम अपनी टूटी हुई सड़कों पे खेलते हैं, हम अपने गंदे प्लॉटों में जाके खेलते हैं, लेकिन खेलते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक बचा है। ये हमारे जो सीनियर्स हैं, ये हमारे सुपर स्टार्स हैं। हमारे पाकिस्तान में सुपरमैन, बैटमैन, ये सब लोग नहीं होते। हमारे सुपर हीरोज यही लोग हैं। और वो क्यों है? क्योंकि एक ही स्पोर्ट्स है जिसको हमने खेलता हुआ देखा है और सारी यूथ उसको फॉलो करती है। उनको बनना है कि यार हम भी एक दिन ये बनेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम क्रिकेट सुनते हैं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट के अंदर। मैं क्या सुनता हूँ, दोस्तियां चल रही हैं, कोई कह रहा है कमेटी का मसला है, कोई कह रहा है ये मसला है, कोई कह रहा है टीम को मसला है, कोई कह रहा है आपका जो किंग है उसको मसला है। बस मसले हैं। तो मुझे अब ये लगने लग जाता है कि अगर क्रिकेट भी हमसे छीन लिया तो फिर किस चीज पे हमारे कौन है? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम बस पढ़े, हम डिग्रियां ले, हम और कुछ करें नहीं ना। हमारे यहाँ कोई आर्टिस्ट पैदा ना हो, हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्समैन पैदा ना हो, हम बस वही जो लकीर के फकीर बने वो करें। क्योंकि अगर हम उसके अलावा पढ़ेंगे, उस दिन हमारी ट्रांसमिशन में कामी भाई की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। मजाक मस्ती अपनी जगह, कल बासित भाई भी अजीब से हुए हुए थे। हाँ, मेरे तो स्टार्स है ना, जो भी हम भाइयों की तरह सब है। मैं ये नहीं इमेजिन कर सकता कि नेशनल टीवी पे इस चीज से हमें गुजरना पड़ रहा है कि हमारे स्टार्स इस बात पे रो रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो यार, पूरा मुल्क देख रहा है। उधर अमेरिका और अपनी वजाहतें दे रहे हैं कलमा पढ़ के कि मैं गद्दार नहीं हूं, मैं मुझे ही वतन से मोहब्बत है। सब एक दूसरे पे टोपी डाले ना, वो कह रहे हैं यार वो नहीं सही करता, वो कह रहे हैं वो नहीं सही करता। आप सोचिए हम यहाँ बैठ के ऐसे हो रहे हैं, वो बाहर के मुल्क में जो पाकिस्तानी 10-20% कल स्टेडियम में थे, उन पे क्या गुजरी होगी। वो जो 80% ऑडियंस से मुकाबला कर रहे होंगे कि यार हम जीतेंगे। मैंने कल वीडियोस देखी घर आके जिसमें हर पाकिस्तानी कह रहे हैं यार मैच हमारे हाथ में, नाचो। अकेले अकेले पूरे स्टेडियम में खड़े होकर कह रहे हैं नाचो यार, स्टेडियम हमारे हाथ में है पूरा मैच। और उसके आप 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप सोचिए हम क्या तोहफा दे रहे हैं अपने आप को। तो आई फील सैड। मुझे कोई ट्रांसमिशन करने का शौक नहीं है, माजरा के साथ मुझे कोई क्रिकेट का शौक नहीं है, लेकिन इस मुल्क में सिर्फ क्रिकेट है तो उसकी मोहब्बत में आते हैं, उसकी मोहब्बत में यहाँ बैठते हैं। तो आई डोंट नो, अगर आप लोग प्लीज क्रिकेट को बचा नहीं सकते तो क्रिकेट को खराब नहीं करें कम से कम। अच्छा, ये बहुत लोग देखते हैं यार। ये एक्चुअली ऑन अ सीरियस लेवल ये एक बहुत ये एक्चुअली एक अलमिया है जो कि सोसाइटी के लेवल पर है कि इस वक्त पूरी कौम में, आप कोई भी सर्वे करा लीजिए, तय है कि पूरी कौम की जो एंटरटेनमेंट नंबर 1 है, पूरी कौम का मूड जिस एक चीज के साथ अच्छा होता है बुरा होता है वो क्रिकेट है। और अगर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो अगली जनरेशन, हमने कल ही बात की, अगली जनरेशन है वो उसमें वैसा इंटरेस्ट नहीं लेगी क्रिकेट में अगर हालात बेहतर नहीं जिस तरह हमने लिया है। स्पॉन्सर उस तरह नहीं आएंगे जिस तरह अब ले रहे हैं। तो फिर पैसा भी अगर निकल जाएगा तो ये खेल का सवाल शुरू हो जाएगा। और मसला ये है कि हमारे लिए खाली एक खेल नहीं है क्रिकेट, खेल से बहुत बढ़कर है, एक एंटरटेनमेंट रह गई है। तो अगर वो भी गया तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड
आई कैन ओनली होप कि इंशाल्लाह ये बेहतर हो। लेकिन भाई क्या बात है भाई, बात सही है आपकी, एक बार तालियां बजा दें, बहुत सारी बात तो हाँ। एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ। हर इंटरव्यू में हम सब कहते हैं जी पाकिस्तान में जितना टैलेंट है वो कहीं और नहीं है, पाकिस्तान में जितना टैलेंट है कोई नहीं है। तो हमारा इसका मतलब हम बहुत टैलेंटेड है। हमसे अब ड्रामों की बात करें तो हम बोलते जी हमारे ड्रामे थे। हम अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो हमारे क्रिकेटर्स थे। अब हमारे पास क्या है, अगर ये 15 लोग गए हुए हैं और पूरे पाकिस्तान के सबसे टैलेंटेड ये 15 लोग हैं, तो ये 15 लोग ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब रॉन्ग ऑन मेनी लेवल्स। मैं थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो बहुत अच्छी बात बोली टैलेंट वाली। हमारे यहाँ आदि भाई नीचे लेवल पे अंडर 16 अंडर 19 में टैलेंट है और टॉप पे बीच में खाली हो गई जगह। पहले ये बीच में खाली नहीं थी। इस बात पे पीसीबी को सोचना चाहिए, जो भी आए, जो भी सिलेक्टर बने, कि अंडर 23 की भी टीमें बनाएं। अच्छा वासिम ये बात कर रहे हैं, कल से एक और क्लिप भी, से पहले कि मैं अपने आज के एक और मेहमान का भी तारुफ कर रहा हूँ, उनसे बात करूँ, ये एक और क्लिप भी हमारे ही एक और प्रोग्राम का, रमजान के प्रोग्राम का बहुत चल रहा है, सरफराज से मुतालिक, वो भी जरा देखें, उस पर भी कमेंट करें और फिर इधर हम आगे बढ़ते हैं। दिखाइएगा, सोशल मीडिया पे एक क्लिप बड़ा वायरल है। पाकिस्तान ने T20 की कंसेक्यूटिव सीरीज कितनी जीती है? ऑप्शन दे देते हैं जी 7 और 11। किसकी कप्तानी में जीती है ये? जी सरफराज अहमद। सही है जवाब नहीं। सरफराज भाई की कप्तानी में 11 लगातार। यार तो उसके बाद मतलब तबीयत खराब हो गई थी क्या बोर्ड वालों की, क्या हो गया उसके बाद एक ही सीरीज हारा अपने बाहर हो गया। लोगों को नजर नहीं आया, आंसू हैं उसकी आंखों में, बेशक, कि मैं एक सीरीज हारा और मैं बाहर हो गया। तो ऐसा ना करो भाइयों, बस जिन्होंने भी हाल देख लिया, रिक्वेस्ट है, हाल देख लिया पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या हो गया, क्या हो गया। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। बिल्कुल, आज रिकी पॉन्टिंग ने भी ये बात की है कि पाकिस्तान का कोई और हरीफ नहीं है, पाकिस्तान खुद अपना हरीफ। ऐसे और ऐसे में पाकिस्तान ने जो बड़े बड़े स्टार्स पैदा किए उनमें से एक द लेजेंड, द वन एंड ओनली जावेद भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजाने। हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं। आया मेरा खैरियत से। आज बहुत दुखी हूँ, आज इस लड़के की आंखों में मैंने आंसू देखे हैं। अच्छा, इस मासूम की। हाँ। मेरा दिल पसीज गया। क्या हो गया? दिल पसीज गया। पसीज गया। अच्छा, आप उर्दू में। अच्छा, आपने कल वो भी आप दीदा हुए थे, उनकी आंखों में आंसू नजर नहीं है आपको? यहाँ नजर आ गए। बिल्कुल आए, क्यों नहीं। मैं अभी अगली बात ये करने वाला। अच्छा, मैं भाइयों की आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू, इतने मोटे। और हमारे शाहिद भाई माशाल्लाह वो इतने इमोशनल हो गए, तो वो यूं करके यूं नहीं छोड़ लेते। अब क्या बड़ा मतलब एक बात थी, लेकिन दिल पसीज गया आपका। पसीज गया। अच्छा, तो ये आप किसको जिम्मेदार समझते हैं, ये बताएं। मैं आज दिल से बता देता हूँ। आज खुल के बोल जाए। कल की हार और सारी हारों का जिम्मेदार कौन है? अगर आप बोल ही रहे हो, राज खोलने की बात कर ही रहे हो, तो मैं आज राज खोल देता हूँ। तू जिम्मेदार है। मेरा क्या लेना देना? मुझे माफ कर देना, मैंने तुम बोल दिया। तू आपसे तू करके बात नहीं कर सकते आप, बड़े। शाम 6 बजे से तुम बैठ के तुमने दुकान खोली हुई है यार वसीम, और सब कह रहे जीतेंगे जीतेंगे। इधर आके तुमने वो कन्नान जैसे एक जादूगर को बिठा दिया। जादूगर नहीं है वो कह रहा है टॉस जीत गए, अब तो जीतेंगे। नहीं तो अब वो अपने जज्बात बढ़ा रहे हैं। साथ ये नजीब भला कहूंगा मैं, नजीब कह रहा है 90% चांस है दादा जीत जाएगा। अबे कहाँ गया वो? मैंने नहीं बोला, मैंने कहा था कुछ भी हो सकता है। तो तुम जिम्मेदार हो, तुम अकेले, वन एंड ओनली। सर मैं मुझे 1857 से कहे जा रहा हूँ मैं भाई, सिंगल डबल नहीं। कल तो मैच सिंगल डबल का, कल मैच सिंगल डबल का था। पर वो सिंगल लो आप। कल 1 रन क्यों नहीं लिया? 2 रन 1 रन क्यों नहीं ले रहे थे? ले ही नहीं रहे यार भाई, हर ओवर में 1 रन बनाओ तो जीत रहे थे हम। मैं मतलब क्या कहूँ, लाइव है, कुछ कट जाएगा, कुछ सीन हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा। यकीन करो वसीम, बातें बहुत आ रही है। अच्छा जी, ये कर ही नहीं पा रहे यार, कर ही नहीं पा रहे हो आप। अभी कल का वाला मैच जीत जाएंगे कनाडा वाला इंशाल्लाह। कनाडा वाला कल का मैच शाम को 6 बजे से तू शुरू हो जा, कल भी आ जाएंगे। मुझ पे क्यों पड़ गए? अच्छा, ये भी अच्छा है कि आप 6 बजे करते हो, वरना आपके बस में हो आप सुबह 7 बजे से शुरू करो। सर क्या हो गया? एक तो हम काम कर रहे हैं इतना, मतलब लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, लोगों की उम्मीदें यहाँ तक ले जाते हो। हाँ। वरना तो किसी से ही पूछो भाई मुश्किल है यार, थोड़ा शायद ना जीते। आप लोग अभी 90% चांस है। ये नजीब बला बैठी हुई थी। आपने मुझे टारगेट कर लिया। कल नशरियात 6 बजे नहीं 5 बजे शुरू हुई, आप खुद आए थे, मैं 6 बजे आया था ना। अच्छा, तो आप 6 बजे से ही कह रहे हैं। सबको 6 बजे कह के 5 बजे, और 5 बजे का हो गया, खुद 7:30 बजे आए। वसीम भाई ने कल सबको फोन किया 5 बजे आ जाना, 5 सब आ गया, खुद 6 बजे आए। जैसे इस मासूम ने कहा कि सुपरमैन नहीं है, बैटमैन नहीं है, हमारे पास क्या था? मैच ऑफ द मैन।
मैन ऑफ द मैच, नॉट सुपरमैन। मैच ऑफ द मैन नहीं, मैन ऑफ द मैच। सब कुछ था यार, तेरा भाई जब खेलता था ना। आप उससे तू करके बात नहीं कर सकते ना, आप कुछ ये शुक्र अदा करो कि मैं कुछ और नहीं कह रहा आपको। जितना गुस्से में मैं इस वक्त हूँ ना, तो मैंने क्या किया है? मैं कल बहुत रोया हूँ, पता है, अकेले। अच्छा, आप रोएगा? अकेला रोया हूँ, मैंने कहा कोई देखेगा उसको हंसी आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है, बहुत रोया हूँ मैं। सर मैं भी ब्रेक के बाद 3-4 लोग निकालेंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं अच्छा, वो कौन? मैं आवाम के सामने सारे, कोई पीसीबी के चेयरमैन, कोई बाबर आजम को बोल रहा है 2 लोग हैं भाई, एक का नाम वसीम है, एक फवाद उधर बैठा हुआ है पीछे। कौन सा? सर वो एक और वसीम आप है। लोगों जिम्मेदार। अच्छा, कभी आप टोपी किसी में डाल रहे हो, कभी किसी में, असली जिम्मेदार होप यहाँ ले गए मेरे भाई। अच्छा सर, मैं एक और वसीम भी है, वो इमाद वसीम है, उनसे एक मासूमाना सवाल हुआ था, उसको उन्होंने मासूमाना जवाब दिया। वो देख लें, फिर हम ब्रेक लेते हैं, फिर कल के मैच की तू प्रेडिक्शन। नजीब का नंबर दे मुझे। सर मैं देता हूँ। दिखाएं भाई, दिखाएं। Who would be your first pick as an all-rounder? Imad Wasim. Why? Who is better than you? I use the ball in the power play, which makes it even more tougher for me. None of the all-rounders, I think, ball in the power plays. Consistently, they do ball, but consistently, and I can bat from 4 to 8. So, yeah, I think myself. Imad Wasim stands, delivers, and collects 4. तालियां हो जाए मेरा ख्याल है बहुत सारी। ब्रेक के वापस आते हैं, ब्रेक के बाद। जनाब अली, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। कल है पाकिस्तान का मुकाबला कनाडा से। बहुत ही अजीब मौके पर ये मैच हो रहा है। एक तरफ वर्ल्ड कप का मैच है, अहम तरीन मैच है, जीतना जरूरी है, हारते तो आउट हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैच से पहले इतनी उम्मीदें नीचे हैं, तो अब पता नहीं क्या है। बहरहाल प्रेडिक्शन तो ले लूं कि पाकिस्तान वर्सेस कनाडा, हमारे माहिरीन के ख्याल में कल ये मैच कौन जीतेगा? जनाब शाहिद हाशमी साहब। पाकिस्तान जीत जाएगा। अब इस कनाडा से भी नहीं जीतेगी, कनाडा से जीतेंगे। तो अमेरिका से जब नहीं जीते तो अमेरिका का बिल्कुल पहला मैच था, जाहिर है चलो नई चीज थी, और कनाडा से जीतेगा, जीत जाएंगे। वो उदास है शायद अभी तक, बहुत डाउन है अभी तक। उदास तो सभी लोग हैं। शाहिद भाई की बात हुई है, अमेरिका फॉलो करते हैं, और जो नहीं भी फॉलो करते हैं, जो थोड़ा बहुत भी देखते हैं, सब हर्ट हैं। हाँ बस जनाब। वसीम भाई प्रोडिक्शन क्या देनी है, अब क्या दिल टूटा हुआ है। लेकिन कल जो इसी प्रोग्राम से मेरे मुंह से एक बात निकल गई थी, जो सिख कम्युनिटी है उनके मुतालिक, तो मैं उससे माजरत करता हूँ, सॉरी जिस मेरे अल्फाज की वजह से किसी का दिल टूटा हो। मेरी अटेंशन ऐसी बिल्कुल नहीं थी, किसी भी रिएक्शन से तो बस वो एक थोड़ा अनइंटेंशनल था, बिल्कुल लाइटर मूड करने के लिए ऐसे बात निकल गई थी। कभी ऐसा हो नहीं सकता इंडिया में, दुनिया में कहीं पे भी मेरी वजह से दिल दुखा हो। नहीं, जबरदस्त, अच्छी बात, बिल्कुल जबरदस्त। और दूसरा इंशाल्लाह 50-50। अच्छा हाँ जी बासित भाई। बाबर 11 जीतेगी, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा सोच समझ के जुमला इस्तेमाल किया है बासित भाई ने। सर आप सीरियस ना ले लेना, नहीं मैं समझ गया हूँ। जैसे कल की बात की, मैंने पूछा पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा आप कह रहे हैं बाबर, ये कह रहे हैं बाबर 11, ठीक मैं समझ रहा हूँ। ये बहुत ऊपर से आता है। हाँ नहीं, बड़ी मानी खेज बात कर रहे हैं। सर पाकिस्तान जीतेगा, जीत जाएगा। जी सर आप। ओए कन्नान, सर सर फोन उठा कन्नान। फोन नहीं उठाया था, आप किसको बोल रहे थे? नहीं फोन मैं अपनी तरफ से कह रहा था, ये नहीं बचेगा मेरी जान मुझसे आज, ये भी बता दूं तेरे को आज। अच्छा सर अब 30 सेकंड रहेंगे, बताइए नजीब चुड़ैल का मिलेगा ये बता। अच्छा मैं बात करता हूँ, कल मुझे प्रेडिक्शन दे दे सर, कल की मैं प्रोग्राम खत्म करना है। कल कनाडा। क्या बात कर रहे हैं? जो मर्जी कर सर नहीं कर रहे। ओवर माय डेड बॉडी सर ना कनाडा, बस पूरी बात ऐसे नहीं कह रहे। ऐसे नहीं बोल। अबे बहुत प्यार हो गया, ये जीतेंगे ये। तुम जीतो या हारो, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। एक तो गा के सुना दे, तुम जीतो या हारो। सुनो, तुम जीतो हम ब्रेक में जा रहे हैं, ऐसे हारो मोदी, इसकी जगह कोई भी लगा ले। क्या कर रहे हैं? इंशाल्लाह कल मिलते हैं, देखते हैं, अल्लाह करे नतीजा पाकिस्तान ऐसा ही होगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।